एक गांव जिसका सुंदरपुर नाम था। उसी गांव में हरि नाम का एक गरीब छोले भटूरे वाला आदमी रहता था। उसकी पत्नी राधा और 10 साल की बेटी ही उसकी दुनिया थी। हरी, घर में बस 2 दिन का राशो बच्चा है। कैसा होगा सब पता नहीं। चिंता मत करो राधा, सब ठीक हो जाएगा। और आज बाजार में अच्छी बिक्री होगी। पापा, अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन हरी मन ही मन जानता था कि ड्राइंग का सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। गांव के बाजार में हरी का छोटा सा ठेला था। उसके ही सामने नए दुकानदार रतन ने बड़ी दुकान खोल ली। रतन ग्राहकों को लुभाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाता था। धीरे धीरे है कि ग्राहक काम होने लगे। अब तेरा ठेला बंद हो जाएगा हरी, और मेरी दुकान बहुत चलेगी। अब देखता जा मैं क्या करता हूं। स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से ड्राइंग कॉपी और रंग लाने को कहा। जो बच्चा जीतेगा उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा। ये सुनकर बच्चे बहु है खुश हुए। पापा, मुझे भी रंग चाहिए। स्कूल में टीचर ने सबको लाने को कहा है। मुझे वे ड्राइंग करनी है। आप लाओगे ना पापा? हाँ बेटा, काल ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। मेरी प्यारी बेटी की कभी भला में ना बात नहीं मानती। लाऊंगा बेटा, तुम सो जाओ। परी खुश हो गई, लेकिन हरी को पता था वो कितनी मुश्किल से परी को स्कूल भेज रहा था, और अब ये ड्राइंग का खर्चा। अगली दोपहर एक लड़का हरी के ठेले के पास आया। वो समोसा को देखता रहा पर कुछ बोला नहीं। भूख लगी है बेटा क्या? पैसे है तुम्हारे पास बेटा? आओ मैं तुमको एक अच्छी समोसा चाट खिलाऊं। लड़का चुप रहा। हरी सब समझ गया। उसने गरम समोसा चाट बनाना शुरू किया और कहा, पेट भरने के लिए पैसे से बड़ा अपना कर्म होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम चाट खिलाऊं, तुमको पैसे देना की कोई जरूरत नहीं है। तुम पेट भरकर खा सकते हो। शाम को हरी घर की ओर निकल जाता है, पर भी कुछ अच्छी कमाई नहीं हुई थी उसकी। शाम में हरी की पत्नी सीता खाना बना रही होती है और हैर वहां बैठा होता है। तभी वहां परी आती है। पता, आप ड्राइंग का सामान लाए हैं? नहीं बेटा, आज जितनी कमाई हुई थी आज का खाने का राशन ले आया हूँ। टीचर ने बोला है अगर कल सामान नहीं लाया तो कंपटीशन से हटा दिया जाएगा। आप क्या करेंगे जी? कोई तू रास्ता होगा। तुम छीना मत करो, मैं कुछ करता हूं। गांव में सुनहरी सुबह होती है। वही घर के बाहर हरी उदास बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि घर का खर्चा बहुत बड़ा है, कैसे घर चलाऊंगा। अगली सुबह हरी बाजार पहुंचा। उसने देखा उसके ठेले के पास गंदगी फैली हुई है और लोग वापस जा रहे थे। यहाँ सफाई ही नहीं है। ये कहकर आदमी वहां से चला गया। हरी हैरान रह गया। दूर खड़ा रतन मुस्कुराहा था। उसने रात को जानबूझकर गंदगी फैलवाई थी। उस दिन हरी की बिक्री लगभग बंद हो गई। शाम तक हरी ने सारा कचरा साफ कर दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ है ऐसा क्यों होता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद वो हाट गया है। तभी वही भूखा लड़का अपनी दादी के साथ आया। बेटा, कल तुमने मेरे पोते को खाना खिलाया था। हाँ माताजी, मैंने ही किया था। कोई बात नहीं माताजी। मैं गांव के वार्षिक मेले की रसोई समिति में हूँ।
हमें मेले के लिए समोसा चाट वाला की जरूरत है, तुम चलोगे बेटा? हरि को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस मेले में हर किसी को नहीं लिया जसता कि बल्गिने चुने लोगों को ही मौका मिलता है। गांव का मेला शुरू हुआ। हरि सुबह से रात तक समोसा चाट का ठेला लगाता। लोग उसके स्वाद की तारीफ करने लगे। भाई, ऐसे चाट पूरे इलाके में नहीं मिलती। वाह क्या स्वाद है। हरि बहुत अमीर नहीं बना था, लेकिन उसने अपनी बेटी के सपने बचा लिए थे, और एक पिता के लिए उससे बड़ी जीत कोई नहीं होती है। सावन का महीना था। गांव रामपुर के आसमां पर कले बदल छाए थे। तभी ठंडी हवा चल रहा थी और मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक आसमान गरजा और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। वाह, कितनी मस्त बारिश है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश का असली मजा तो गरम चाट के। माँ की बात सुनकर राजू को गांव के मशहूर चाट वाले काका की याद आ जाती है। थोड़ी बारिश कम होने के बाद राजू बाजार के लिए निकल जाता है, वो गरम चाट लेना के लिए। पर आज लगभग बाजार खाली था। काका, आज चाट नहीं बनाओगे? बेटा, इतनी तेज बारिश में कौन आएंगे? कल के लिए जो पैसे बचाए थे सब इसी सामान में लगा दिए। अब मेरा पास 1 रुपए तक नहीं बचा। और अब यही सामान नहीं बिक रहा। खैर, तुम्हारी गर्मा गर्म चाट अभी बनाता हूं। पर गांव वाले आपकी चाट पसंद करते हैं काका। लोग दूर से आते हैं आपकी हाथों की गरम चाट खाने के लिए। पसंद करते हैं बेटा, लेकिन उससे क्या। पर बारिश सबको घर में रोक देती है, और फिर लोगों का मन बारिश में पकोड़ा खाने का होता है, चाट का नहीं। काका, बेस ये पेड़ बहुत अच्छा है, बारिश के पानी से बचाता है। काका के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी वहां काका की बेटी गुड़िया पापा, माँ की दवा खत्म हो गई है। मुझे पता है बेटा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना लाचार महसूस हो रहा है। राजू ये सुनकर उदास हो गया। उसने मन ही मन सोचना, आज काका की मदद करनी ही पड़ेगी। बेचारे कितने आपेशान हैं। राजू गांव में इधर उधर दौड़ने लगता है। इतने बारिश में बेचारा बहुत परेशान था। अरे सुनो सब लोग, बारिश में काका की गरम चाट तैयार हो रही है। बहुत है स्वाद वाली गरम चाट। बारिश में और चाट कौन है लोग खाने आएंगे वो बेतनी बारिश में। तू घर चला जा बेटा, क्यों भाग रहा है? बारिश में कोई नहीं आएगा। आप लोगों को काका की मदद करनी होगी आज। काका ने स्पेशल मसाला चाट बनाई है और वो बहुत है परेशान है। काका ने सोचा, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने तवा गरम किए। तभी एक बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आया। एक प्लेट चाट मिलेगी बेटा, सुबह से बहुत भूख लगा है। बिल्कुल बाबा, बस अभी बनाता हूं। बस आप थोड़ी देर रुको, अभी आपकी गर्मा गर्म चाट तैयार करता हूं। बाबा ने चाट खत्म की और काका को एक पुराना सिक्का दिया। बाबा, इतना पुराना सिक्का मैं इसका क्या है करूंगा? बस बेटा, मेरा पास यही है, इससे संभल कर रखना बेटा। ये कहकर बाबा बारिश में गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए वो। अगली सुबह काका ने फिर एक बार ठेला लगाया, इस उम्मीद के साथ कि अब सब ठीक होगा और उनका ठेला अच्छे से चलेगा।
वाह, ये खुशबू तो काका की चाट की है। चलो देखते हैं कि आज काका की चाट की खुशबू इतनी शानदार कैसे है। धीरे धीरे लोग आने लगे और ये देखकर काका बहुत खुश हुआ और उनको एक नई उम्मीद मिली। मेरे लिए 2 प्लेट बनाना काका, और मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर देना काका। आज आपके ठेले से चाट की बहुत खुश आ रही है। वही काका के ठेले के पास एक दूसरे दुकान का दुकानदार था और सब कुछ चुपचाप देख रहा था। इतनी भीड़। एक चाट वाले के पास कल तक जिसके ठेला पर कोई आदमी देखता भी नहीं था, आज उसके ठेला पर इतनी भीड़। पता लगा होगा, मैं इसका ठेला बंद करवा दूंगा। रात को मोहन चुपके से काका के ठेले के पास आ गया। जब काका घर के अंदर सामान रखने गए थे, उसने चाट का मसाला छुपाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां राजू आ गया। मैं तो बस देख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा है तुम्हें। चलो, आप सब साफ साफ बताओ, तुम्हें तो कल देख लूंगा। अगली सुबह पूरा गांव पंचायत के पास जमा हो गया। मोहन चाचा ने काका का सामान छुपाने की कोशिश की और उनका थैला तोड़ने की वे कोशिश की। हम सबको पता है कि ये कितना घटिया इंसान है। क्या ये सच है? मोहन, तुमने काका का थैला तोड़ने की कोशिश की थी। हमें बताओ सच क्या है? मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो आप दोबारा। कभी ऐसा नहीं होगा। मैं लल्लच में आ गया था कि इस बुढ़े काका का थैला इतना अच्छा कैसे चल रहा था। मुझे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो काका।